हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए सोशल साइंस के जो आपका शक्ति संसाधन या फिर कह सकते हैं आप ऊर्जा संसाधन, जो संसाधन के अंतर्गत एक यूनिट है आपका, उसी चैप्टर से हम आपका ऑल ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं। जो कि इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो आपका कुल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम से याद रहने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं सभी के सही और राइट आंसर को और याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो अगर हम खनिज तेल के विशाल भंडार की बात करें तो वह जो हमारा असम राज्य है, जहाँ की खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत के जो तारापुर है वहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो हमने आपको काफ़ी बार पिछली वीडियो में बताया था हमने कि अनवीकरणीय क्या होता है। तो ऐसे संसाधन, ऐसे हमारे ऊर्जा स्रोत हैं जिन्हें कि हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते और जिनके निर्माण में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो जैसे कि हमारा हो जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आ जाता है हमारा कोयला, इसके अलावा आता है पेट्रोलियम, इसके अलावा आता है आपका प्राकृतिक गैस, और ये आपका जो जल है, सौर है, जल ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा और एक होता है द्वितीयक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा में आ जाता है आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कि आप जीवाश्म ईंधन को कह सकते हैं। और जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वो है आपका विद्युत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो एक होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत। तो गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है हमारा सौर ऊर्जा, जो कि सोलर एनर्जी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि वो कौन सा भारत में राज्य है जो कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। तो वह है झारखंड। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी कि हमारे कोयले के अगर हम प्रकार की बात करें तो उसमें से सबसे अच्छा कोयला का प्रकार तो एंथ्रासाइट होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो अगर हम मुंबई हाई की बात करें तो यह प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यहाँ पर खनिज तेल जो है निकाला जाता है इससे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला अगर हम तेल शोधक कारखाना की बात करें तो वह स्थित है आपका डिगबोई में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो आपका प्राकृतिक गैस होता है ना, यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। फिर इसको जो है बहुत से प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह आपका जो सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। इन सभी को जो ज़रूर से ज़रूर अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र किसका उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का यहाँ पर पूछा जाए उदाहरण, तो आपका जो बरौनी है यहाँ पर एक ताप विद्युत केंद्र बनाया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि जादूगोड़ा अगर हम बात करें कहाँ पर है तो यह जो है झारखंड में है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो परमाणु विद्युत गृह है वो आपका तारापुर परमाणु विद्युत गृह है। तो ऑप्शन ए इसका 16 का जो है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की किस राज्य में जो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो भारत की हमारा जो राजस्थान है यहाँ पर सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा गुजरात में भी है, तो यहाँ पर राजस्थान दिया है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है पाई जाती है खंभात की खाड़ी में, देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके हमने जो है सारे प्रश्नों को किया है। आप इसको ज़रूर अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे जो है बाहर आएगा ही नहीं। तो इन करते हैं पर वीडियो को आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।